याद है ना तुझे? ऐसे ही बचपन में चिढ़ाते थे हम एक दूसरे को, और अब देख, नथिंग्स चेंज्ड। सॉरी यार छोटे, ऐसा करना नहीं चाहता था, पर तेरी वजह से ही करना पड़ा। तू जानता है ना, बचपन से ही चैलेंजेस पसंद नहीं है मुझे। फिर क्यों किया? और हाँ, वो उस दिन क्या डायलॉग बोला था तूने? डरे उस दिन से जिस दिन आप पूरी दुनिया के सामने रुस्वा हो जाएंगे। और हुआ क्या? वो लड़की, वो पूरी दुनिया है ना तेरी, और उसी के सामने रुस्वा हो गया तू। वैसे एक बात बता, क्या फीलिंग कैसी है? मतलब मेरे जैसा बड़ा भाई मिलना कैसा लगता है तुझे? बुरा लगता है? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। करना भी नहीं। वो क्या है ना अफान, मैंने अपनी ये सल्तनत दुश्मनों के कांधों पे ही बनाई है। And you just joined that gang. काश उस दिन पापा की जगह आप इस दुनिया से चले गए होते। कम से कम मेरी माँ को इतनी तकलीफ ना उठानी पड़ती। सॉरी छोटे। हाय हाय, देखो ना बैठे बैठाए क्या हो गया। सोचा था क्या कि ऐसा होगा? देखने में कितने भले शरीफ लोग लगते हैं ना, मतलब किसी को ख्याल भी नहीं आया होगा कि शैतान इनमें से ही होगा। से एक बात पूछूं तुमसे? परेशान हूं ना, तुम्हारे लिए फिक्र हो रही है इसलिए पूछ रही हूँ। ये बात इतनी अरसे छुपी कैसे? पता नहीं। अच्छा, नहीं, पूछने का मकसद ये था, तुम्हें कैसे पता चला? तुम सिकंदर से राब्ते में थी? भाभी प्लीज मुझे कुछ देर आराम करना है।
हाँ हाँ, आराम तो करना होगा ना, कर लेना। मगर मुझे बता तो दो हुआ क्या था, ये भी तो जरूरी है ना, मतलब पता तो चले। राफिया बाहर आना। मुझे आई। अच्छा तुम आराम करो। जी तुम्हें एक दफा की कही हुई बात समझ में नहीं आती? क्या आप मुझे बार बार टोकने के लिए आ जाते हैं? आप ही कहते हैं ना कि आपकी बहन बहुत मजबूत है, मैं उसकी तरह बनूं। तो अगर मैंने 4 सवाल कर लिए तो कौन सी कयामत ढह गई उस पे? उस पर पहले ही कयामत ढह चुकी है राफिया। तुम्हें क्योंकि सीधी तरह बात समझ में नहीं आती है, इसलिए मजबूरी में बता रहा हूं कि वो मां बनने वाली है। और तुम उसे बेहतर तौर पर जानती हो कि यह वक्त उसे परेशान करने का नहीं है। वो पहले ही जितनी डिस्टर्ब है काफी है। अगर तुम उसकी हालत बेहतर नहीं कर सकती हो तो खुदा के वास्ते बिगाड़ो भी मत। लेकिन वकार, अफान उसे इस हालत में। वो कुछ नहीं जानता, और प्लीज अब इस बात का जिक्र किसी से मत करना। नहीं, नहीं करूंगी। ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? देखो अफान, प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी अभी। तुम्हें बात नहीं करनी तो मत करो, मगर जो मैं कहने आई हूं मैं कहकर जाऊंगी। देखो अफान, जो कुछ भी हुआ उसके लिए खुद को जिम्मेदार मत ठहराओ। खुद को इल्जाम देना बहुत आसान है, मगर तुमने कभी सोचा है कि उस शख्स से राब्ते में क्यों थी जो सबको तुम्हारा दोस्त बताकर धोखा दे रहा था? तुमने उसको पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। अगर कुछ चीजें किस्मत में नहीं होती, को पाने के लिए जोर लगाने की बजाय समझौता कर लेना ही ठीक होता। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। कुछ चीजें वाकई किस्मत में नहीं होती, इसलिए उनको हासिल करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, वरना खाली हाथ रह जाओगी। Now will you please leave me alone? अम्मी, अब आप ठीक तो हैं ना? ये छोटी मोटी चीजें तो जिंदगी का हिस्सा है।
चलता रहता है। तुम परेशान मत, कुछ नहीं होगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी ये जियाद हैं। ये कल रात को आपको हॉस्पिटल लेकर आए थे। अब कैसी तबीयत है आपकी? अरे सारी रात तुम इस हॉस्पिटल में रहे हो? किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? अरे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप? तबीयत कैसी है अब आपकी? आप जल्दी ठीक हो जाएं। बहुत शुक्रिया। आपके साथ कोई और फैमिली मेंबर है? हाँ है ना, मेरी बेटी। आपको डॉक्टर साहब अपने कमरे में बुला रहे हैं। जी मैं आती हूँ। साहिबा तुम यहीं रुको, ज़ियाद भी यहाँ है और सामान पैक कर लो। मैं बस अभी आती हूँ, ठीक है? जियाद आप प्लीज आप घर चले जाएं। आप ऐसे यहाँ पे रुके हुए मैं बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ। मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हमने एक ही जगह तो जाना है। आधा घंटा मैं और वेट कर सकता हूँ। जैसे ही डॉक्टर्स आपकी अम्मी को डिस्चार्ज कर देंगे हम साथ में चले जाएंगे। लेकिन जियाद मैंने कहा ना, डोंट वरी, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, साथ में चलेंगे। डॉक्टर साहिबा आपने बुलाया था? जी बैठिए प्लीज। डॉक्टर साहिबा आप मुझसे खुल के बात कर सकती हैं। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आपको ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ है और ये 4th स्टेज पर है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने घर वालों से मशवरा कर यहाँ आएं ताकि हम तय कर सकें कि आगे का लाहे-अमल क्या है। कितना टाइम है मेरे पास? हमारे हिसाब से तो बहुत कम है, लेकिन जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। आप नाउम्मीद ना हो, कोई मौजज़ा भी हो सकता है।